सुप्रीम कोर्ट में अडानी पावर और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बीच का मुद्दा काफी सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मामले में जस्टिस अनिरुद्धा बोस और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने दोनों साइड के काउंसिल को एक दूसरे के ऊपर आरोप को लगाते हुए देखा। अडानी पावर और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बीच की खींचतान अभी भी जारी है। कल की वीडियो में हमने आपको इस बात से रूबरू करवाया था कि कैसे अडानी पावर से जुड़े एक मामले की लिस्टिंग रजिस्ट्री द्वारा नहीं किए जाने से मामले ने इंटेंस रूप ले लिया था। मामला इतना इंटेंस हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्री को फटकार लगाते हुए नजर आए थे। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने जब सुप्रीम कोर्ट बेंच से ये कहा कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने केस को लिस्ट करने से मना किया है, तो सुप्रीम कोर्ट बेंच इस बात पर काफी आग बबूला हुई और फौरन एक्शन लेते हुए रजिस्ट्री ऑफिशियल को इंस्ट्रक्ट किया कि वे अडानी पावर से जुड़े मामले को आज यानी 24 जनवरी बुधवार के लिए लिस्ट करे। ये तो थी कल तक की कहानी जो हमने आपसे शेयर की थी। तो चलिए जहां से कल हमने एंड किया था वहीं से आगे इस न्यूज को शुरू करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस अनिरुद्धा बोस और जस्टिस पीवी संजय कुमार के इंस्ट्रक्शंस पर अडानी पावर वर्सेस जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के केस की लिस्टिंग आइटम नंबर 1 के रूप में शुरू होती है, जहां एक और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे नजर आए थे। वहीं अडानी पावर की ओर से काउंसिल के रूप में फेमस लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी नजर आए। आज के केस की हेयरिंग की शुरुआत अभिषेक मनु सिंघवी ने ओपन की, ये कहते हुए कि उनके द्वारा फाइल्ड मिसलेनियस एप्लीकेशन मेंटेनेबल है। जैसे ही सीनियर लॉयर सिंघवी ने ये बोला, एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से इस पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि कैसे मेरे काबिल लॉयर फ्रेंड एक डिस्पोज्ड ऑफ मैटर में फाइल्ड एप्लीकेशन को लिए सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, जबकि इस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट की दूसरी 3 जज बेंच ने 2020 में इसमें अपना फैसला ऑलरेडी सुना दिया है। पलटवार करते हुए एडवोकेट मनु सिंघवी ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के काउंसिल दुष्यंत दवे से कहा कि ये एप्लीकेशन किसी कंपनसेशन के बारे में नहीं है, ना ही लॉ में बदलाव लाने से रिलेटेड है और तो और ना ही ये कैरिंग कॉस्ट से संबंधित है। अभिषेक मनु सिंघवी ने यहाँ तक कह दिया कि इस एप्लीकेशन का इंटेंशन ना ही लेट फाइन सरचार्जेस से रिलेटेड है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से यहाँ तक कह दिया कि वे मिसलेनियस एप्लीकेशन को इसलिए प्रोसिक्यूट कर रहे थे क्योंकि उनका ये बोनाफाइड बिलीफ था कि कोर्ट के पिछले ऑर्डर्स ने उन्हें इसके लिए इंटाइटल्ड किया है। दवे ने यहाँ गहमा गहमी की शुरुआत करते हुए सिंघवी पर आरोप लगाते हुए कहा, नॉनसेंस, यू आर कॉलिंग दिस कोर्ट्स जजमेंट नॉनसेंस। हालांकि सिंघवी ने उनकी बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, चीप ड्रामेटिक्स, आई सेड अलाउ मी टू स्प्यू माई नॉनसेंस एंड फॉर द कोर्ट टू करेक्ट मी। हियरिंग के दौरान दोनों साइड के काउंसिल्स के बीच इंटेंसिटी काफी बढ़ गई। हालात ये हो गए कि दवे ने सिंघवी के आर्गुमेंट्स के बीच में ही उन्हें टोकना शुरू कर दिया, चीखना और चिल्लाने लगे, जिसका मेंशन करते हुए सिंघवी ने कोर्ट से कहा, ही इज थम्पिंग द डेस्क, ही इज स्क्रीमिंग, व्हाट इज ऑल दिस, वी आर नॉट हेयर टू बी ब्रोबीटन बाय एनीवन। हालांकि इस पे एक्शन लेते हुए फौरन कोर्ट ने दोनों काउंसिल्स को कहा कि आप इतनी इंटेंसिटी कोर्ट के बाहर जाकर दिखाएं, अपना मैटर बाहर सुलझाएं। सिंघवी का सुप्रीम कोर्ट बेंच से कहना था कि वे इस मैटर को विड्रॉ करना चाह रहे हैं और इस रिस्पेक्ट में किसी एप्रोप्रिएट फोरम के सामने जाना चाह रहे हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने सिंघवी ने ऐसी बात को पेश किया, दवे ने फौरन इस पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन करते हुए कहा, आई ऑब्जेक्ट, दैट इज एन अब्यूज ऑफ प्रोसेस, अलाउइंग दिस would not be in public interest. 14,000 crores of rupees that is sought to be extracted from the state. दुष्यंत दवे का सुप्रीम कोर्ट बेंच से कहना था कि क्योंकि ऑपोजिट काउंसिल प्रोसेस का अब्यूज कर रहे हैं, ऐसा करने की परमिशन देना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा, क्योंकि अडानी पावर ने साजिश करते हुए राजस्थान स्टेट से 14,000 करोड़ रुपए निकलवाने की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच में जस्टिस बॉस ने दवे से कहा कि वह सिंघवी द्वारा दिया सबमिशन रिकॉर्ड करेंगे। बेंच ने इसके बाद थोड़ी डिस्कशन की, देन कार्रवाई आगे बढ़ी, जहां फिर से एक बार दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाने की कोशिश की कि आखिर ये किस तरह प्रोसेस का अब्यूज है। दवे ने इस पे बड़ा दुख जताते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच से कहा कि बेंच का इस और ध्यान ही नहीं गया, ये बड़े दुख की बात है। फिर दवे ने बेंच को 2020 के जजमेंट के ऑर्डर के पैरा की तरफ देखने की रिक्वेस्ट की और सबमिट किया कि कैसे ऑपोजिट काउंसिल ने कोर्ट के काइंडनेस का फायदा उठाने के इंटेंशन से ऐसा करने की कोशिश की है। दवे ने कोर्ट से कहा, अल्टीमेटली पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट बी सबसर्व्ड, आई एम अपेयरिंग फॉर स्टैट्यूटरी बॉडी, लुक एट द प्रेयर, दिस वाज रेज्ड एंड रिजेक्टेड, रिव्यू नॉट फाइल्ड। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ बात पिछले साल जनवरी में राजस्थान डिस्कॉम ने
सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को एक लेटर के माध्यम से अपनी आपत्ति जताई थी अगेंस्ट द अडानी केस लिस्टिंग। लेटर में ये मेंशन किया गया था कि 2020 को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच द्वारा दिए फाइनल जजमेंट के बाद भी अडानी पावर्स ने इसमें एक मिसलेनियस एप्लीकेशन मूव किया था। कोर्ट ने 2020 के जजमेंट में राजस्थान डिस्कॉम को दोषी बनाते हुए अडानी पावर को 3000 करोड़ रुपए देने का ऑर्डर दिया था, जिसे उन्होंने फॉलो भी किया। तो इस लेटेस्ट एप्लीकेशन का इंटेंशन तो यही अपेयर हो रहा है कि अडानी पावर 2020 के जजमेंट को वापस से रिव्यू कराना चाह रही है, वो भी 2 साल बीत जाने के बाद बिना किसी अपॉलजी के एप्लीकेशन फाइल किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल रजिस्ट्री से एक रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें उन्होंने 10 दिनों के अंदर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अडानी पावर के इम्प्रॉपर केस एप्लीकेशन की लिस्टिंग के ऊपर उठे सवालों का जवाब देने को कहा था। वहीं वापस से आते हैं आज की हेयरिंग पर, जहां दवे ने इसी रिव्यू के फाइल न किए जाने का जिक्र कोर्ट के सामने किया था। दुष्यंत दवे ने एक बार फिर से कोर्ट का ध्यान 2020 के जजमेंट पर खींचने की कोशिश की और सबमिट किया कि अडानी पावर की काउंसिल ने कोर्ट का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की है। Dave said they just wanted to grab another order from this court. That's why they have taken this shortcut. I am saying this very seriously. Now let's turn to the contempt proceedings. यहाँ तक कि दवे ने अडानी पावर द्वारा फाइल्ड इस एप्लीकेशन को मिस्टीवियस कह दिया। दवे ने अडानी पावर को घेरते हुए कहा, This is a classic case of superiso very suggesto falsi. If we had not resisted tooth and nail, the whole attempt was to walk away with rupees 1600 crore. They did not file a review, they accepted it. 2 years later, they filed this MA. Now they want to withdraw with liberty to approach appropriate authority. अब तक दोनों काउंसिल को सुन रही सुप्रीम कोर्ट बेंच से जस्टिस बॉस ने दोनों के सामने सवाल करते हुए कहा, To what extent can discretion vest with registry to allow an application or disallow an application? जस्टिस बॉस ने रजिस्ट्री के अथॉरिटी पर इस सवालिया निशाना लगाया कि आखिर उन्हें किस हक से ये अधिकार मिला है कि उन्होंने ऐसा किया है। एक बार फिर से दवे ने बेंच का ध्यान इस ओर खींचना चाहा कि एप्लीकेशन में क्लैरिफिकेशन या मॉडिफिकेशन की मांग करना प्रोसेस का अब्यूज है। दवे ने बेंच से रिक्वेस्ट की कि वे मिसलेनियस एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट को डिसमिस कर दे। दवे सेड, "What if it is a street hawker? This application deserves to be dismissed. Applicant knows he is not entitled to relief. LPS was awarded and made equivalent to carrying cost." अडानी के काउंसिल अभिषेक मनु सिंघवी भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने वापस से बेंच से कहा कि वे इस मामले में मेरिट पर आर्ग्यू करना चाह रहे हैं। अब तक उन्होंने मेरिट के आधार पर आर्ग्यू ही नहीं किया था, जिस पे जवाबी हमला देते हुए दवे ने उनसे कहा कि आपने इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि आप यहाँ से भागना चाह रहे थे। सिंघवी ने भी दवे को जोरदार झटका देते हुए कहा कि मेरे काबिल फ्रेंड का पहला भ्रम ये है कि वे लॉर्डशिप से ये कह रहे हैं कि कोर्ट लेट पेमेंट सरचार्जेस डिसाइड करती है। दवे को टारगेट करते हुए सिंघवी ने कहा, If a building is built on a foundation of falsehood, the building must collapse. He has called it 3 concepts. He only wants to throw heat and not light. हालांकि दवे ने भी पलटवार करते हुए कहा कि आप इस कंट्री के बेस्ट लॉयर हैं, आप ही इस पे लाइट थ्रो करें कि कैसे ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल है। सिंघवी ने जवाब देते हुए कहा, My learned friend is hoist by his own petard. He is trying to seek a review of 2 earlier judgments without filing a review. He is arguing that 3 orders by duly constituted benches are violative of the 3 judges bench judgment. Your lordships are free to put this before another 3 judge bench to decide the correctness. दवे को घेरते हुए सिंघवी ने कहा कि आप कहना क्या चाहते हो कि ये ऑर्डर्स मुझे सप्रेशन के थ्रू मिले हैं क्या? सिंघवी आग बबूला हो पड़े और कहा, चलिए 3 जजेस बेंच द्वारा जजमेंट का हवाला जो हमारे काबिल वकील दे रहे हैं उसी पर आ जाते हैं। सिंघवी ने जजमेंट के ऑर्डर को एक्सप्लेन करते हुए कहा, There is a clause in PPA containing the concept of restitution for any change of law, compensatory restitution principle. There is a second head called CC or carrying cost. It is an additional form of interest. Disputes arising out of the change in law take long to settle, which is why this interest is paid. What was decided in the case were the first 2, but the third concept was never decided. Talks about late payment surcharge. अभिषेक मनु सिंघवी यही नहीं रुके, उन्होंने इसमें ऐड करते हुए कहा, After 2 contempts, I got change in law compensation and carrying cost, but I never got 8.3.5. Court said that this was not one of the aspects of the ladder. So go on to an appropriate forum. क्योंकि कोर्ट ने मुझे खुद appropriate forum के पास जाने को कहा है, तो आप इस बात से कैसे रोक सकते हैं मुझे? हालांकि दवे ने कोर्ट के थ्रू ऐसा करने की पूरी कोशिश की। दवे said, Do not allow this abuse of process to go on for a second.
Do not allow them to get away with this. Singhvi begins his rejoinder and Singhvi said, I said, please record my statement that I am withdrawing. But I argued because my learned friend made it sound like a crime to want to withdraw. हालांकि इस पे हमला बोलते हुए दवे ने कहा, withdrawing is not a right. दवे के लाख इसमें हो हल्ला करने के बावजूद कोर्ट ने आज के इस मामले पर अपने जजमेंट को रिजर्व कर लिया है। हालांकि दवे ने बेंच के मैटर को रिजर्व करने से पहले बेंच से ये उम्मीद की थी कि बेंच मैटर की लिस्टिंग और रिमूवल के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जाते जाते सिंघवी ने दवे पर तांज कसते हुए कहा, होप माई लॉर्ड्स डू नॉट गो इनटू अननेसेसरी टेरिटरी। तो ये था आज का अपडेट। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या कुछ एक्शन लेती है। इस जानकारी से जुड़े रहने के लिए लॉ चक्रा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।